श्री राम जय जय राम। बहुत ध्यान दे करके सुनो। किसी के घर में बालक होता है तो ज्योतिषी जी को बुलाता है, पूछता है महाराज बताओ बालक के भविष्य में क्या है। तो ज्योतिषी जी पत्रा देख करके बताते हैं कि तुम्हारे बालक का जब जन्म हुआ उस समय लग्न में राहु देवता की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए तुम्हारा पुत्र बड़ा दुराचारी होगा, पापी होगा, दुष्ट होगा। बता के फल चले गए। फिर किसी के यहाँ पुत्र हुआ, उसने ज्योतिषी जी को बुलाया, महाराज हमारे पुत्र का फल बताओ। तो ज्योतिषी जी ने कहा भैया तुम्हारे बालक का जब जन्म हुआ उस समय लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। बालक बड़ा धर्मात्मा होगा, विद्वान होगा, भक्त होगा, सद्गुण उसके अंदर विद्यमान होंगे। हम आपसे पूछते हैं ऐसा ग्रह बताओ जिस ग्रह के लग्न पर पड़ने से भगवान की कथा मिल रही हो, वो ग्रह बताओ। पुराण में एक बहुत प्यारा श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। जायमानं हि पुरुषं यं पश्येन् मधुसूदना सात्विकः सतु विज्ञेयः स वै मोक्षार्थ साधकः। बहुत प्यारा श्लोक है। बोले जब गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो संतान विद्वान बन जाती है, जब राहु की दृष्टि पड़ जाए तो संतान जो है वो क्रूर बन जाती है, लेकिन जब श्री कृष्ण रूपी ग्रह की दृष्टि लग्न पर पड़ जाती है तब जीव को भगवान का सत्संग प्राप्त होता है, तब जीव को भगवान की कथा प्राप्त होती है। ये श्री कृष्ण रूपी ग्रह जब तक दृष्टि नहीं डालते तब तक भगवान की कथा प्रदान कर सके ऐसी किसी में सामर्थ्य नहीं है। ये श्री कृष्ण रूपी ग्रह जब हम लोगों पर दृष्टि डालते हैं, अपनी कृपा रूपी दृष्टि डालते हैं, अपनी अमृत भरी दृष्टि डालते हैं, तब जाकर के हम लोगों को सत्संग सुलभ होता है, तब जाकर के हम लोगों को सत्संग की प्राप्ति होती है। और इसी बात को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई, हरि कृपा भगवान की विशेष नहीं, विशेषतर नहीं, विशेषतम कृपा जिस जीव को हो जाती है वह इस मार्ग में आता है, इस पांडाल में आता है, इस भगवान की कथा में आता है। सामान्य बात नहीं है।